डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ पढ़े हैं तो वह ये है कि बेसल इक्वेशन को कैसे हम डील करते हैं। बेसल इक्वेशन हमने बहुत जो है डिटेल में पढ़ाया था, डिटेल में समझाए थे। और डिटेल में पढ़ाए और समझाए ही नहीं थे, बल्कि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आपको दिख रहा होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कि बेसल्स इक्वेशन बोलते हैं ऑफ ऑर्डर एन। पिछले लगभग 6 से 7 लेक्चर में इसको हमने कवर किया था। सिर्फ बेसल इक्वेशन ही नहीं बल्कि सीरीज सॉल्यूशन इसको बोलें, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ें और देखें कि इसी टाइप से यह कुछ इक्वेशन होता है जिसको कि लीजेंडर इक्वेशन बोलते हैं। और लीजेंडर इक्वेशन दैट मीन्स कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम लोग देखेंगे। और बेसल इक्वेशन जो हम बात कर रहे थे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आपका निकला था। ठीक है, आज लीजेंडर्स इक्वेशन जरा सा देखें कि लीजेंडर्स इक्वेशन क्या है। बेसिकली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि हमने बताया था, बेसल इक्वेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सिमिलरली लीजेंडर इक्वेशंस भी वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इक्वेशन होता है कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। इसका ये फॉर्म होता है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीजेंडर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका लीजेंडर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका लीजेंडर इक्वेशन। अब बेसल इक्वेशन और लीजेंडर इक्वेशन में अंतर कहाँ पर है? तो सिर्फ यहाँ पर है आपका अंतर। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों देख करके आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर n जो है आपका, n जो है, n क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। n इज द रियल नंबर। और इसमें जो है n का जनरली इंटीग्रल वैल्यू ही रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ये सॉल्यूशन इस तरह से कई बार निकाल चुके हैं कि y इक्वल टू क्या मान लीजिए, ए नट एक्स टू द पावर m प्लस a1 एक्स टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर m प्लस 2 प्लस एंड सॉन। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए नट इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, जब यहाँ पर ये निकालते हैं तो आप डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? ए नट एम एक्स माइनस एम माइनस 1 प्लस a1 एम प्लस 1 और x एम प्लस a2 और इधर m प्लस 2 x एम प्लस 1 एंड सो ऑन चलते जाएगा। सिमिलरली आप डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए नट एम इंटू एम माइनस 1 एक्स एम माइनस 2 प्लस a1 एम प्लस 1 एम एक्स माइनस 1 और एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब ये जो तीन वैल्यू आप निकाल लिए, वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इनको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में जो लीजेंडर इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर देते हैं। इसमें इसको जब पुट करेंगे, ठीक है ना, तो इक्वेशन कुछ आएगा जो आपका जो फॉर्मेट में आएगा, जिस फॉर्मेट में उसकी यदि हम बात करें तो कैसा आएगा? ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए नट m इंटू एम माइनस वन, ऐसे कर लेते हैं, एक्स एम माइनस टू प्लस ए वन एम प्लस वन एम एक्स एम माइनस वन एंड सो ऑन चलते जाएगा, प्लस सॉरी क्या है माइनस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स कि ए नट एम एक्स एम माइनस वन प्लस ए वन और एम प्लस वन एक्स टू द पावर एम एंड सो ऑन जाएगा, और प्लस एन इंटू एन प्लस वन और y का वैल्यू ए नट एक्स टू द पावर m प्लस ए वन एक्स टू द पावर m प्लस वन एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम जो लोअर कोफिशिएंट ऑफ जो है x है उसको क्या करते थे 0 करते थे। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे लोएस्ट कोफिशिएंट क्या आएगा x टू द पावर m माइनस टू आएगा, और उससे आपका क्या बन जाएगा इंडाइसल इक्वेशन, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ x। अब इसमें लोएस्ट पावर क्या है दैट इज एक्स टू द पावर m माइनस टू, जो है आपका क्या है लोएस्ट पावर है, ठीक ना, क्या है लोएस्ट पावर है। अब ये जो लोएस्ट पावर हुआ तो इंडाइशियल इक्वेशन क्या बनेगा ए जीरो एम इंटू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर चूंकि ए नट इज नट इक्वल टू जीरो तो एम का दो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा या तो जीरो निकलेगा या वन निकलेगा। तो m का कितना वैल्यू निकला दो रूट्स निकला। अब इसके बाद क्या करते थे, ये तो लोएस्ट पावर ऑफ x था लोएस्ट, और उसी तरह से अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब सिमिलरली इक्वेटिंग the coefficient of x to the power minus m टू जीरो, उसी तरह से धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते x टू द पावर m प्लस आर के कोफिशिएंट को भी क्या करेंगे जीरो करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं एक जनरलाइज इक्वेशन निकालेंगे। जनरलाइज इक्वेशन निकालेंगे तो इसका जनरल इक्वेशन क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इस वाले से इससे निकल कर के आएगा आपका जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या निकल कर के आएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। क्या लिखेंगे, क्या निकल कर के आएगा ए आर प्लस टू, ठीक है, इंटू एम प्लस आर प्लस टू। ये हम कैसे लिख रहे हैं आप देखिए, ये जो है क्या बन रहा है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को हम जो है लिख रहे हैं, एक पैटर्न को लिख रहे हैं, ठीक है। m प्लस आर प्लस टू और इधर m प्लस आर और प्लस वन, एक एक कम होते गया है सब में। यहाँ m यदि है m माइनस वन, फिर यहाँ m प्लस वन, इस तरह से कम होते जाएगा m प्लस आर प्लस वन और माइनस ए आर प्लस टू यदि है एक क्या हो जाएगा ए आर वाला कॉन्सेप्ट आएगा या वैल्यू आएगा कह लें, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इधर m प्लस आर और m प्लस आर प्लस वन माइनस n इंटू एन प्लस वन और ए आर इक्वल टू जीरो। ये आपका एक निकल करके आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर m जो है, ठीक ना, m जो है ये एक तो जनरल इक्वेशन आ गया, और जब इसी से हम निकालेंगे कि जब आपका
अच्छा, एक और लिखे थे इक्वेशन, ये तो एक्स टू द पावर एम प्लस आर का कोफिशिएंट निकाले, एक्स टू द पावर एम माइनस एन का कोफिशिएंट क्या होगा जरा देखिए। तो ये एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो एक्स टू द पावर एम हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम माइनस वन, ये वाला बचेगा एक सिर्फ, जब वन से जाएगा ये, जब ये वन से जाएगा तब सिर्फ बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एम माइनस वन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये तो एक्स टू द पावर एम हो जाएगा, फिर एक्स एम प्लस वन, इधर भी कहीं नहीं आ रहा है, तो आ क्या रहा है यहाँ पर, आ रहा है आपका ए वन इंटू एम प्लस वन इंटू एम इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जब एम या तो जीरो रखेंगे तो ये ए वन जो है, इफ एम इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो ए वन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, एम ही यदि जीरो होगा तो ए वन को जरूरी थोड़ी है कि जीरो होगा। तो यहाँ से आर अब एक वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से आप निकाल सकते हैं, A2 A3 A4 ये सब निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से A2 उसी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एन इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ पर आप ये जो जनरल इक्वेशन लिखे थे ना, इसमें आप वैल्यू रखते जाइए, देखिए इस तरह से कुछ आते जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन अपन फैक्टोरियल 2 इंटू ए नट, चूँकि ए नट क्या है यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं है। A3 आप लिखेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस वन एन प्लस टू। अब m इक्वल टू जीरो पे रख रहे हैं और r इक्वल टू जो है यहाँ पर टेक लिख भी देते हैं, m इक्वल टू जीरो ले रहे हैं और r इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A3 जो है क्या हो गया, n माइनस वन एन प्लस टू अपन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 A1, ठीक है। A4 लिखेंगे आप, A4 लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस और n माइनस टू एन प्लस थ्री अपन 4 इंटू थ्री A2, इस A2 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ठीक है ना। और A2 का वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये A2 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस टू एन प्लस वन एन प्लस थ्री और अपन जो है आपका फैक्टोरियल 4 ए नट के टर्म में, ठीक है। उसी तरह से A5 भी आपका निकल जाएगा, A6 भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तो A0 भी जीरो नहीं है और A1 भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारा रूट्स है m इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू जीरो पर देयर आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देयर आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अभी तक आप ध्यान दिए होंगे कहाँ पर, बेसल इक्वेशन में, तो यहाँ पर एक ही टर्म में इक्वेशन आता था, ठीक है। और जब अलग कोई रूट्स होता था तब बेसल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड निकल करके आता था। यहाँ पर दो सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, एक y1, ठीक है ना, ए नट के टर्म में, ए नट वाले टर्म को एक जगह कर लीजिए और ये कहाँ रख रहे हैं हम, ये जो सॉल्यूशन आप निकाले हैं ना, ये y इक्वल टू यहाँ A0 A1 A2 ये सब का वैल्यू रखना पड़ेगा कि नहीं। तो ए नट कॉमन आएगा कहीं पर और कहीं दूसरी जगह पर A1 कॉमन आएगा कि नहीं। जैसे A5 निकालेंगे तो इसमें A1 आएगा, ठीक है ना, A2 वाला टर्म आएगा नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए नट 1 माइनस वन प्लस एन प्लस वन अपन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस n इंटू एन प्लस वन एन माइनस टू अपन फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, और n प्लस
3 भी जाएगा क्योंकि एक्स क्यू वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, एक्स टू द पावर 4 आएगा प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये y2 आएगा किसके टर्म में, a1 के टर्म में। ठीक है ना, तो a1 कॉमन हो जाएगा और x माइनस n माइनस 1 और n प्लस 2 अपन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू प्लस n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 1 n प्लस 2। ठीक है, इस तरह से n प्लस 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 और इधर x टू द पावर 5, फिर माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। सिमिलरली ये तो आपका y1 और y2 क्या हो गया, एक सॉल्यूशन निकल गया कि नहीं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल गया। एक सॉल्यूशन क्या निकला y1 का और y2, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए। ये कब निकला था दोस्तों, जब m जो है 0 था। m का एक रूट तो और निकाल करके आप बैठे हैं ना, m तो जो है m के दो रूट थे 0 और 1, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, m का दो रूट कौन है 0 और 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली व्हेन m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 लेकर के रखिए। जब m इक्वल टू 1 लेकर के आप चलते हैं, m इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि a1 आप निकाल के देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ a1 ही नहीं, a3 a5 a7 ये सब 0 चले जाएगा। क्यों चले जाएगा दोस्तों, क्योंकि a5 a1 के टर्म में आ रहा है, a3 भी a1 के टर्म में आ रहा है, a7 भी a1 के टर्म में आएगा, मतलब ओड टर्म इसके टर्म में आएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका a2 कितना आएगा आपका माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 अपन फैक्टोरियल 3 a0 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ भी तो वही सॉल्यूशन होगा कि m इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू y1 प्लस y2 सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ पर दो रूट्स के लिए 2 निकल रहा है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, दैट मीन्स तो यहाँ पर जो है जो y1 प्लस y2 आपने निकाला, दैट इज दी जनरल सॉल्यूशन इफ n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि यदि आपका n क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक ना, तो यहाँ पर जो आपने ये वैल्यू निकाला है, ये सारे वैल्यू निकाले हैं कि नहीं, इसकी आप मान लें n इज इवन इंटीजर, ठीक ना, तो यहाँ पर x टू द पावर n वाला टर्म जो है कई जगह कैंसिल भी होगा। कहने का मतलब कि y1 जो है ऐसे भी देख करके लगता है कि इट गोज टू पोलिनोमियल इक्वेशन। यदि n ओड इंटीजर हो, n क्या है ओड इंटीजर है ये वाली, ठीक ना, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक ना, अब n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, तो इस तरह से इन्फिनाइट सीरीज सॉल्यूशन बनेगा। डिपेंड करता है कि कौन सा इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर, किसको लेकर के हम चलते हैं और किसकी वैल्यू जो है आ रही है। जैसे यहाँ पर a1 a2 ये सब ओड इंटीजर क्या हो गया 0 हो गया है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पर दिस पोलिनोमियल सॉल्यूशन हैविंग a0 एंड a1 so chosen that the value of the polynomial is 1 for x equal to 1, that is called Legendre's polynomial, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि ये जो पोलिनोमियल निकलेगा, फिर से हम बता देते हैं कि पोलिनोमियल सॉल्यूशन हैविंग, यहाँ पर एक चाहे तो स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि
A0 और A1, A0 और A1 की वैल्यू जो आपका ये सॉल्यूशन निकलेगा, ये निकलेगा कि नहीं, तो हमने तो ये बता दिया कि पॉलिनोमियल होगा, लेकिन जो है A0 and A1 so chosen that the value of polynomial so chosen that value of polynomial is 1 when, ध्यान दीजिएगा, when x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 आ जाए तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाए. दैट इज कॉल्ड लीजेंडर्स पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n. Then it is called लीजेंडर्स पोलिनोमियल. यही पूरा लीजेंडर्स पोलिनोमियल, यही इस पढ़ने का भी इतना वैल्यू है, लीजेंडर्स पोलिनोमियल. ये अभी काम आएगा, ये सेपरेट भी हम एक जगह पढ़ाएंगे, ठीक ना. और इसको इंडिकेट करते हैं Pn ऑफ x से. किससे इंडिकेट करते हैं, Pn ऑफ x से. जैसे वहाँ Jn ऑफ x से करते थे ना बेसल इक्वेशन में, ठीक ना. तो द इन्फिनाइट सीरीज सॉल्यूशन विथ A0 and A1, ठीक ना, is called Legendre function of the second kind and it is denoted by Qnx. जैसे इसको Pn of x को फर्स्ट काइंड एंड Qn of x को क्या बोलते हैं, सेकेंड काइंड. दोनों है लीजेंडर्स पोलिनोमियल. तो ये अब थोड़ा सा याद रखना है कि व्हाट इज लीजेंडर्स पोलिनोमियल. तो दोस्तों आइए इसको थोड़ा सा समराइज कर दें 2 मिनट में. 2 मिनट भी नहीं लगेगा कि हम लोगों ने बेसल इक्वेशन तो पढ़ लिए थे, बेसल इक्वेशन समझाए थे. आज हमारा लेक्चर था किसका, आपका लीजेंडर्स इक्वेशन. लीजेंडर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बड़ा सिमिलर तरीके से जो बेसल का तरीका था उसी को समझाए थे. सिंपल रूट्स निकालते हैं, ठीक है, और सिंपल रूट्स निकाल करके रूट के पर्टिकुलर वैल्यू पर आप वैल्यू निकालते हैं किसका, इस A0 का चेक कर लेते. A0 क्या है, 0 नहीं है. उसी तरह से A1 भी 0 नहीं होगा फॉर ए पर्टिकुलर m इक्वल टू 0, ठीक है. जब ऐसा नहीं होगा तो एक जनरल इक्वेशन डेवलप कर लेंगे. और ये जो कांस्टेंट है जिस तरह से बेसल इक्वेशन में निकाले थे, अब चूंकि ये इस तरह का जो कोफिशिएंट है निकालना, A1 A0 ये सब A1 इतना निकाल चुके हैं कोफिशिएंट को 0 कर करके, ठीक ना. सबसे लोएस्ट पावर को करेंगे तो ये इंडाइसल इक्वेशन बन जाएगा. उसके हेल्प से आगे बढ़ते हैं. इतना कर चुके हैं कि शायद आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत सारी मतलब कि स्पीड बढ़ गया होगा आपको, यूं कहें तो. और ये हम जनरल इक्वेशन एक लिख दिए हैं यहाँ पर देखिए. और उसके बाद जो है A2 A3 ये सब निकाले हैं. तो A0 और A1 के टर्म में निकला है. फिर हम देखते हैं कि A0 और A1 दो वैल्यू आ चुका है. तो यहाँ से हम ये 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया है आपको, देख रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया है. फिर m इक्वल टू 1 पर भी आप देखेंगे, मतलब ओड इंटीजर के लिए ये सब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं, ये सब 0 हो रहा है, ठीक है. y इक्वल टू ये सब. तो यहाँ पर अब आप समझ गए कि A0 और A1 में पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा. x का कुछ पावर होगा, n का कुछ वैल्यू होगा. अब n का वैल्यू तो चेंज करते रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि A0 और A1 का वैल्यू कुछ इस तरह से हम चूज करते हैं कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए जब x इक्वल टू 1 रखें. क्या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू इस तरह से 1 रखें, ये सबका वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए. इस तरह का यदि कुछ होता है तो उसी को बोलते हैं लीजेंडर्स पोलिनोमियल. इसको इंडिकेट करते हैं Pn ऑफ x से, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड. और A0 A1 और प्रॉपरली कुछ चूज करते हैं तो लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड आपको मिलेगा, जिसको कि हम इंडिकेट करते हैं Qn ऑफ x से, और फर्स्ट काइंड को Pn ऑफ x से. देखिए फर्स्ट काइंड हमारे सिलेबस में है हायर मैथमेटिक्स में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिटेल में भी
हम लोग पढ़ेंगे। आज यही तक। आई होप कि इस तरह के लेक्चर्स को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस रख करके प्रैक्टिस की। ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।